धन जहार, मणि को निकाल लिया और वन में भेज दिया। लेकिन महाराज इसको तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना था कि काम तो मैंने मरने का किया था लेकिन इन्होंने छोड़ दिया। यह जाकर के कुटिया में बैठ करके सोचने लगा कि इनके घर में मैं पानी देने वाला नहीं रहने दूंगा, नहीं बचने दूंगा। कुटिया में इसने ध्यान लगाया कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को मैंने मार दिया है, लेकिन अब इनके परिवार में बचा कौन है? तो कहा कि अरे मैंने सुना है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है और उसका बालक होने वाला है, तो उसके लिए इसने ब्रह्मास्त्र चलाया है। लेकिन मेरे कन्हैया उस बालक के मामा होते हैं। उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है उस गर्भ को नष्ट करने के लिए, तो महाराज उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई है और मेरे बांके बिहारी के चरणों में लेट गई और कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगे देव देव जगतपते नान्यं तद भयं पश्ये यत मृत्यु परस्परम। हे ठाकुर जी, हे बांके बिहारी, पाहि पाहि, रक्षा करो रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। हे बिहारी, यह ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके राख कर दे, भस्म कर दे, लेकिन हे ठाकुर बांके बिहारी मेरे गर्भ की रक्षा करो। मेरे बिहारी ने सोचा कि अरे इतना कुत्सित कार्य उस गुरुपुत्र का जिसे छोड़ा था उसने आज यह क्या मन में ठान लिया। मेरे ठाकुर जी ने कहा उत्तरा तुम थोड़ा सा मातृ भाव अपने गर्भ में लाओ। आज मेरे बांके बिहारी उत्तरायण हो गए हैं, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं और अपनी गदा को घुमाया है, परीक्षित की रक्षा कर दी। द्वारकाधीश द्वारिका जाना चाहते थे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करके। कुंती ने देखा कि देखो जैसे भक्त की चालाकी भगवान के सामने नहीं चलती, वैसे ही भगवान की चालाकी भक्त के सामने नहीं चलती। भैया कुंती माता सब देख रही है कि कन्हैया एक रूप से तो मेरी पुत्र वधू के गर्भ में है, रक्षा कर रहे हैं, और एक रूप से सांत्वना दे रहे कि पुत्री कैसा लग रहा, बेटी कैसा महसूस कर रही हो, अच्छे लग रहा है तो इस प्रकार से कह रहे हैं। तो कुंती ने स्तुति की है ठाकुर जी कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हे ठाकुर जी, हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे बांके बिहारी, आपके कर कमल कंज और आपके चरण भी कमल के समान हैं, आपके चरणों में मेरा नमन है। स्तुति की है। आज महाराज युधिष्ठिर की कुटिया में लाइट जल रही थी, कन्हैया निकल करके जा रहे थे। कन्हैया ने युधिष्ठिर जी को समझाया कि भैया तुमने कोई पाप नहीं किया। युधिष्ठिर जी कहते मैंने लाखों निरपराध बच्चों को अनाथ कर दिया, युद्ध में लाखों करोड़ों स्त्रियां विधवा हो गईं, मुझसे घोर पाप हो गया है, मैंने घोर पाप किया है। भगवान ने जो गीता अर्जुन को सुनाई थी ना भैया, ध्यान देना, वही पूरी गीता युधिष्ठिर जी को सुना दी, लेकिन उनकी समझ में नहीं आई। क्योंकि व्यक्ति के मन में जब तक सुनने का भाव नहीं रहेगा, श्रवण करने की आस्था नहीं रहेगी, तब तक वो यही सोचेगा अरे ये तो हम सुनते ही रहते हैं, वो उसको धारण नहीं कर सकता। तो युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया, तो भगवान ने सोचा चलो भीष्म पितामह ही इनको समझा सकते हैं। भीष्म पितामह के पास में जा रहे हैं और भीष्म पितामह देखो भैया, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था भीष्म पितामह को, जब तक इनकी इच्छा नहीं होगी तब तक ये मर नहीं सकते। भीष्म पितामह के पास में पांडवों को लेकर के मेरे बांके बिहारी पहुंचे हैं। अर्जुन को आते हुए देखा तो भीष्म पितामह ने कहा अरे अर्जुन, वो टेढ़ी टांग वाला नहीं आया क्या? तो अर्जुन बोले आए हैं ना। तो कन्हैया सामने आते हैं और सामने जैसे ही कन्हैया आते हैं तो मुस्कुराते हुए
कन्हैया को जब भीष्म पितामह देखते हैं तो कितना सुंदर कहते हैं कि तुम्हारी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए। ठाकुर जी, आपको जब हम मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो हमारे होश उड़ जाते हैं कि तुम्हारी एक मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए, और अभी अभी तो होश में आए थे, आप फिर मुस्कुरा दिए। ठाकुर जी, आपकी मुस्कान से हम बड़े लज्जित होते हैं। 52 दिन से सरसैया पर पड़े हैं भीष्म पितामह, न इधर के उधर हो सकते हैं। आज 54वां दिन चल रहा है, भीष्म पितामह के पास में आए हैं। भगवान ने कहा कि पितामह आप पांडवों को उपदेश करें। पितामह ने पांडवों को उपदेश किया कि दान धर्मान राज धर्मान स्त्री धर्मान भगवत धर्मान। बोले दान करना, तुम राजा हो, दान को करो। और भैया हम सभी को दान करना चाहिए। धर्म में यदि कोई धर्म का कार्य हो रहा हो तो धन से संयोग करें। यदि हम धनवान हैं तो धन से दान करें। यदि हम धनवान नहीं हैं, रुपया पैसा हमारे पास नहीं है, तो हम तन से सेवा करें। कहीं यज्ञ हो रहा हो तो वहां झाड़ू लगा दें, यज्ञशाला में। पंडाल हो रहा, कथा हो रही हो जहां, वहां पंडाल में झाड़ू लगा दें। जहां श्रोता हो, जहां लगे आपको कि गर्मी का समय है, भाई श्रोताओं को पानी पिला देना चाहिए। तन से सेवा करो। तन से ना हो तो फिर मन से सेवा। कैसे मन से सेवा? एकाग्र होकर के केवल ठाकुर जी के चरणार बिंदों का ही चिंतन हमारे मन में बना रहे। कहा कि तुम राजा हो, महाराजा हो, दान करना सीखो। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। केवल धन का संग्रह यदि करोगे तो वो पाप कहलाएगा। यदि तुम धन कमाते हो और धन कमाने से जो तुम्हारे पास धन आता है उसका 10वां भाग दान करना चाहिए। और कहते हैं भैया, जो केवल धन ही समेटने में लगे हुए हैं उनका धन आगे चल करके उनकी पीढ़ी का विनाश करने के लिए होता। कहो कैसे? बोले एक कुआं है, उस कुएं में जल अथाह भरा है और लोग उसका पानी पीते हैं। उसका पानी पीते पीते महाराज एक दिन ऐसा आया कि कुएं पे कोई देखने भी नहीं जाता, कोई पहुंचता ही नहीं कुआं पे। तो अब बताओ 10 साल बाद यदि कोई व्यक्ति वहां जाए तो क्या वो कुएं का पानी पीने योग्य है? बताओ जरा, जोर से आवाज नहीं आ रही। पीने योग्य है? नहीं है ना। वैसे ही हमने जिंदगी भर खूब कमाई की, खूब उस धन को रखा, जमा करके रखा। एक बात बताओ, वो हमारे काम में आएगा? नहीं आएगा। कहीं डॉक्टर के पास जा रहा है, कहीं वैद्य के पास जा रहा है, कहीं झाड़ा फूंकी में लग रहा, कहीं यहाँ जा रहा, कहीं वहां जा रहा है। ध्यान देना, इस सत्य बात है। और भैया बच्चों की बुद्धि बिगड़ रही, ये धन का दुष्प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जितना कमाओ उसका 10वां भाग दान करो। मंदिरों में दान करो, भागवत कथाओं में दान करो। जहां कोई निर्धन व्यक्ति है उसको अन्न भोजन के लिए दान करो। जिसके पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े दान करो। जिनको खाने के लिए नहीं है उनको भोजन दान करो। दान अवश्य करना चाहिए। दान धर्मान राज धर्मान। तुम राजा हो, तुम्हारी आंखों के सामने यदि कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, उस पाप को यदि तुम रोक नहीं सकते तो वहां से भाग जाओ। यदि रोकने की सामर्थ्यता है तो उससे कह दो कि मेरे राजा के होते हुए भी यह अधर्म तुम कर रहे हो, मैं तुमको जीवित नहीं छोड़। नहीं तो आंख कान बंद करके वहां से निकल। राज धर्मान स्त्री धर्मान भगवत धर्मान। और पाप होते हुए देखना भी महापाप है। यह जब भीष्म पितामह ने कहा तो द्रौपदी बगल में खड़ी थी, हंस पड़ी। भीष्म पितामह ने कहा कि देवी तुम हंसी क्यों? द्रौपदी तुमको हंसी क्यों आई? द्रौपदी बोली, बाबा भीष्म के सामने हंसना कोई सहज बात नहीं है, सहज काम नहीं है महाराज। तुम हंसी क्यों? अरे कोई कुलीन स्त्री बिना कारण की हंसती नहीं है, तुमको हंसी क्यों आई?
जब इस प्रकार से कहा तो महाराज द्रौपदी घबरा गई, बोले क्षमा करना बाबा, बस ऐसे ही हंसी छूट गई, ऐसे ही हंसी निकल गई। बोले द्रौपदी बिना कारण नहीं हंसे, बताओ क्या कारण है। तब द्रौपदी ने कहा कि बाबा आज बड़ा उपदेश कर रहे हो, बड़ा समझा रहे हो कि पाप करते हुए देखना भी महापाप है, तो आपने ये महापाप क्यों किया। अरे जब वह दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था भरी सभा में, मैंने कहा भी था कि मैं रजस्वला हूं, रजो धर्म से परिवर्तित हूं, मुझे छोड़ दो, तब वो धर्म आपका कहां गया। अरे आप एक इशारा कर देते तो क्या मजाल थी उसकी कि वो मुझे छू भी सकता, लेकिन वो तो मेरे ठाकुर बांके बिहारी की कृपा हो गई कि उन्होंने चीर धारण किया, स्वयं साड़ी का रूप धारण करके आए और मेरी लाज बचा ली। ये तो मेरे बिहारी की ही कृपा थी। लेकिन तुमने यह पाप होते हुए देखा। तो भीष्म पितामह ने कहा कि देवी मैंने वो पाप कर्म होते हुए देखा, मुझे 124 जन्मों की मेरे कथा याद है। 124 जन्म भीष्म पितामह के हो चुके, भागवत में कह रहे हैं। याद है मैंने किसी भी जन्म में पाप नहीं किया, लेकिन मैंने पाप होते हुए देखा है। आज वही उस पाप का परिणाम यह है कि आज 54वां दिन चल रहा है। जो वेदना 100 बिच्छुओं के काटने से एक साथ होती, वो वेदना मेरे शरीर में आज हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने वो पाप कर्म होते हुए देखा था। और आजकल तो व्यक्ति कुछ सोचता ही समझता नहीं है महाराज। बलि के नाम पे मुर्गा की नार मड़ोरी, बकरे को महाराज हलाल करते हैं, कोई मतलब पाप डरते ही नहीं। लेकिन एक बात याद रखना भैया, कहते हैं कि शमल हर कदम उठाने से पहले, शमल हर कदम उठाने से पहले, थक न जाना मंजिल आने से पहले। शमल हर कदम उठाने से पहले, थक न जाना मंजिल आने से पहले, और एक बार समझ लेना किसी का दिल दुखाने से पहले। भैया क्योंकि तुम्हारे सीने में भी दिल धड़कता है, समझ जाना किसी का दिल दुखाने से पहले। हर वक्त समझना। इधर कहते हैं कि मेरे शरीर से एक एक रक्त की बूंद निकल चुकी है। जो दुष्ट दुशासन और दुर्योधन का मैंने अन्न खाया था, नमक खाया था, वह नमक इस खून में निकल रहा है। क्षमा करना मुझे। जब इस प्रकार से कहा तो कहा कि अब मैं पांडवों तुमसे बात करना नहीं चाहता हूं, अब मैं केवल श्री बांके बिहारी के दर्शन करना चाहता हूं और दो बात उनसे करना चाहता हूं। हे बिहारी जी मेरे सामने आओ। यह जब कहा है तो महाराज बांके बिहारी सामने आते हैं और भीष्म पितामह कहते हैं कि परवाह नहीं है मुझे कि जमाना खिलाफ है, परवाह नहीं मुझे कि जमाना खिलाफ है, चलना मुझे उसी रास्ते जो सीधा और साफ है। जमाना कितना भी खराब हो जाए मुझे परवाह नहीं है। जमाना यही तो कहेगा कि भीष्म पितामह ने मरते समय भगवान को चरणों के आगे किया, तो कहने दो ये पाप मंजूर है, लेकिन ऐसी मुक्ति भैया किसी की नहीं होगी जो भीष्म पितामह की हुई है। कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, हे कृष्ण हे यादव हे सखे थे। महाराज हमारे जीवन में हम यही तो कामना करते, यही तो इच्छा करते हैं कि जब प्राण इस तन से निकले तो ठाकुर जी हमारे सामने आए। और वह सौभाग्य आज भीष्म पितामह का आया। भीष्म पितामह के सामने ठाकुर जी खड़े हैं, मुरली का निनाद कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह क्या कहते मालूम है कि ठाकुर जी मेरी एक पुत्री है। अरे पांडव तो चक्कर में पड़ गए कि कहाँ चक्कर चला लिया है आपने। अरे अखंड ब्रह्मचारी जो प्रतिज्ञा लेकर के बैठे थे उनकी पुत्री,
यकीन नहीं होता। तो भीष्म पितामह बोले मेरी पुत्री और कोई नहीं है, मेरी बुद्धि ही मेरी पुत्री है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग में विभुंगमी। ये जो मेरी मति है यही मेरी पुत्री है। और हे श्री कृष्ण, इसमें ना तो तृष्णा है, ना कामना है, ना कोई संसार का लोभ है, ना क्रोध है, ना मोह है। हे मेरे ठाकुर बांके बिहारी, यह बुद्धि केवल आपकी भक्ति से ओतप्रोत है। आपकी भक्ति ही भक्ति भरी है। और इस बुद्धि का स्वामी यदि कोई हो सकता है तो हे बिहारी, तुम्हारे सिवा कोई नहीं हो सकता है। 11 का दिन था, एकादशी का दिन था, और 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने ठाकुर जी की स्तुति की है कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। कहा कि ठाकुर जी आप, हम भी यही कहते हैं ठाकुर जी से कि यही बाकी छटा अपनी दिखाते हुए हमको भी अपने चरणों से ठाकुर जी लगाओ। क्योंकि भैया ठाकुर जी के चरणों में जाना ये तो जीवन का सच्चा धर्म है, सच्चा प्रेम है। कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, और इतना तो करना स्वामी। थोड़ा सा गाइए, ठाकुर जी से कहिए कि हमारे लिए भी इतना ही करना बिहारी जी। ओ इतना तो करना स्वामी जब प्राण